मन में विश्वास है तो बिल्कुल बाबा है। प्रमाण देता है। बिल्कुल बिल्कुल बाबा है, बिल्कुल साक्षात बाबा है। नारियल और ये पान सुपारी ध्वजा नारियल चढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं मैं पड़ता। कहता हूँ एक दुखियारे को बाबा से मिला दो। हाँ। मैं कहता हूँ 11 दिन के अंदर चमत्कार देखा। हम मजदूरी करते थे, अच्छा थोड़ी सी जमीन थी। अच्छा बाबा ने, हमने सोचा नहीं, 4 व्हीलर ट्रैक्टर बाइक सब कुछ दिला दिया। अच्छा लड़कों की जॉब लग गई। अच्छा देखो बोलते बोलते रो गए, कितने परेशान थे, कोई जगह बाकी नहीं रखी थी। अच्छा हर मंदिर हर हर चौकट पे झुका है। अच्छा कहीं काम नहीं बना, इधर बना, लेकिन ये हारे का सहारा है। सच में सच में हारे का सारा है। कितना सुंदर रूप है, कितने सुंदर लड्डू गोपाल जी हैं। इनको भैया लुधियाना से लेकर आए हैं बाबा श्याम की नगरी में। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या नाम है आपका? शिव नारायण परमार। कहाँ से आए हो? MP से आया हूँ। MP से जी। अच्छा, तो इतनी दूर बाबा श्याम से मिलने? बाबा श्याम से मिलने, बाबा श्याम की कृपा हो गई। बाबा श्याम ने हमें बिन मांगे बहुत कुछ, सब कुछ दे दिया। बिन मांगे ही दे दिया? बिन मांगे दे दिया बाबा की। क्या बाबा की असीम कृपा है। असीम कृपा हुई है। जी, जी। कब जुड़े हुए थे बाबा से? ये बालक आया था हमारा 2021 में सर। अच्छा अच्छा जब से जुड़े हुए हैं। मैं पहली बार ही आया हूँ। अच्छा। बाबा की कृपा हुई, मैं पहली बार ही आया हूँ। तो इतना भरोसा कैसे हुआ? बाबा ने ऐसा क्या दे ये दिया? बाबा ने बहुत कुछ चमत्कार कर दिया। चमत्कार जी, किया बाबा ने? जी। तो किस तरीके से क्या चमत्कार हुआ, थोड़ा बताओ। वो जो हमने मेहनत की, वो बाबा ने मेहनत में सफल हुए। किस चीज में? हमने जो मेहनत की हमने, उसमें बाबा ने हमें मेहनत से ज्यादा दे दिया, बहुत कुछ दिया। उम्मीदों से ज्यादा दे दिया? उम्मीदों से ज्यादा दे दिया, अपनी हैसियत से ज्यादा दिया बाबा ने। अच्छा, तो क्या करते हो आप? हम खेती करते हैं। खेती करते जी, हो? जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कैसा लगता है बाबा श्याम बहुत जी का अच्छा दर्शन लगता है। मैं तो दूसरी बार आई हूँ। अच्छा अच्छा। बहुत मतलब बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा तो का। कुछ सुनी क्या बाबा श्याम ने? सुन ली ना? सुन ली? हमारी तो बहुत कुछ सुन ली बाबा ने। अच्छा, हाँ, बाबा की ये कृपा है कि क्या बताएं हम तो बाबा क्या हुआ अंकल जी? इसे भाव कैसे हो गए बाबा? वही तो, बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया। बहुत कुछ दिए। बाबा ने इतना दिया हमें तो कि हम क्या बताएं। सच में बाबा श्याम है। अंकल जी की आंखों में आंसू आ गए बाबा के। सच में बाबा श्याम है। बाबा श्याम कलयुग में बिल्कुल मानो तो बिल्कुल बाबा श्याम। अगर मन में विश्वास है तो विश्वास है तो बिल्कुल होने का बाबा है। प्रमाण देता है। बिल्कुल बिल्कुल बाबा है, बिल्कुल साक्षात बाबा है। साक्षात है। बिल्कुल। हमारे लिए तो बाबा ने, कोई के लिए करे नहीं करे, पर हमारे लिए तो इतना करा बाबा ने। अच्छा। बहुत ही कुछ। बाबा की इतनी कृपा है हमारे पे तो कि साक्षात हमारे तो मतलब परिणाम दिखाई दिया। वो क्या परिणाम उनका दिखाई दिया कि कितना दे रहा है वो। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत कुछ तो दिया क्या बाबा। चमत्कार, क्या कोई याद है बाबा की कृपा कोई? अब क्या बताना नहीं चाहिए। अच्छा मेहनत करते थे, हम मजदूरी करते थे। अच्छा थोड़ी सी जमीन थी। अच्छा बाबा ने, हमने सोचा नहीं, 4 व्हीलर ट्रैक्टर बाइक सब कुछ दिला दिया। अच्छा। लड़कों की जॉब लग गई। अच्छा, जॉब सब भी लग कुछ। गई बेटे की? जी जी। क्या बात है। प्राइवेट है मगर है तो जॉब, है। फिर भी मतलब धंधे से तो लगा हो। धंधे से तो लग गया। सब कुछ दे दिया बाबा आज ने। गाड़ी है, ट्रैक्टर है, बाइक है, सब कुछ है। अच्छा अच्छा मकान बनवा दिया, सब कुछ बाबा ने दिलवा दिया। अच्छा। और क्या चाहिए? ऐसे किसान थे, 2-3 बीघा जमीन थी, पर आज बाबा ने इतना कृपा कर दी अच्छा। कि बहुत। आज बहुत कुछ दे दिया बाबा ने, बहुत। उम्मीदों से ज्यादा दे दिया। उम्मीद तो हमें तो कभी विश्वास ही नहीं था कि इतना कुछ हम कुछ कर लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। पर घर बार में मतलब किसी बात में कमी नहीं रखी उसने, इसलिए ये सब बाबा श्याम की कृपा है। ये अच्छा। हमारी अपनी कुछ भी नहीं है, बाबा श्याम का चमत्कार है। बाबा श्याम का बाबा है, श्याम। सच में हारे का सहारा है। हारे का सहारा। कोई हार कर आएगा तो जरूर सुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनेगा बाबा, सुनेगा। हारे का सहारा है, बिल्कुल। चलिए अंकल जी, बहुत अच्छा लगा। जय जय श्री श्री श्याम। श्याम। जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या नाम भाई आपका? गौतम, गौतम जी, कहाँ से हो? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। तो आज दर्शन करने आए हो क्या बाबा की? नहीं, मेरी मन्नत पूरी हो इसलिए आया। मन्नत पूरी कर दी बाबा ने? कर दी, एक ही महीने में। एक ही महीने? एक ही महीने में। क्या बात है। तो क्या मनोकामना पूरी कर दी बाबा श्याम? अच्छा आनंद जिले से मेहसाणा जिले में ट्रांसफर किया था 3 महीने के लिए, अच्छा लेकिन 1 साल कम्प्लीट हो गया, फिर भी मैं ट्रांसफर आनंद जिले में नहीं हो रही थी। अच्छा। नहीं हो फिर रहा। बस अर्जी लगाई। अच्छा,
वहाँ बैठे ही क्या? श्रीफल, हाँ वहाँ बैठे हुए इंस्टा पे, और मेरे भाई ने बोला अच्छा कि 5,000 काम हो जाएगा एक महीने के अंदर। ये मेरा भाई है। अच्छा। मेरे भी ऐसी, मैं बैंक में हूँ मैनेजर, मेरी भी ट्रांसफर नहीं हो रही थी, बहुत रूरल एरिया में डाल दिया था। एक मिनट, आपने इन्होंने पहले मैं यहाँ आया तो मेरा काम हो गया, तो फिर पहले आप आए थे? हाँ, मैं ट्रांसफर जनवरी के लिए आए थे क्या आप? जनवरी में भी आया था। अच्छा। और मैंने बोला कि मेरे 3 महीने में ट्रांसफर हो जानी चाहिए। अच्छा। तो मेरी 3 महीने में बताकर गए थे बाबा? हाँ, और तो मेरी ट्रांसफर हो गई घर के नजदीक। फिर ये मेरे बड़े भाई है, वो परेशान हो रहे थे, मैंने अर्जी डाली, आपकी 1 महीने में काम हो जाएगा। अच्छा। 27 डेज हुए थे खाली, अच्छा। और इनका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया 27 डेज में, 1 महीना भी हो रहा था वो 27 डेज में हो गया। 27 डेज 27 डेज में तो मान गए बाबा को? मान गए, इधर आ गए, मैंने 30 दिला दिया। धन्यवाद ये आज बाबा का। बहुत परेशान था, अच्छा, बहुत परेशान थे उसको बहुत लेकर परेशान के। था, इतना परेशान थे कुछ बात ही मत बोलो। अच्छा कोई मंदिर रखा है जहाँ जाके मन्नत नहीं रखी हुई। अच्छा हाँ, देखो बोलते बोलते रो गए, इतने परेशान थे, कोई जगह बाकी नहीं रखी थी। अच्छा, हर मंदिर हर हर चौकट पे हाँ, झुका है। अच्छा, कहीं काम नहीं बना, इधर बना, लेकिन ये हारे का सारा है सच में। सच में हारे का सारा है। सारे जैसे मुझे पता चला ना, हाँ तो मैंने मेरी अर्जी लगा दी थी। हाँ। घर पे ही ऐसे बोल दिया था कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो मैं आऊंगा। अच्छा अच्छा। फिर जनवरी में छुट्टियां आ रही थी, तो मैंने सोचा भले काम तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन एक बार दर्शन करके आ जाओ। फिर जैसे दर्शन करने आया तब जाके बोला ही मैंने अच्छा। कि अब तो बाबा मुझे 3 महीने में यहाँ से छुटकारा चाहिए। अब कुछ भी करो। कोई चांस ही नहीं था कि मैं घर के नजदीक आ सकूं। अच्छा, कोई 6 साल तक मैं वहाँ रहने वाली ऐसी सिचुएशन थी, अच्छा और पता नहीं कहाँ से चमत्कार हो गया, अच्छा। और मैं 2 महीने में सीधा घर के नजदीक आ गया। 2 महीने में? हाँ, 2 महीने में कहाँ से कैसे इंतजाम हुआ पता ही नहीं, सीधा मैं महसाणा से सीधा गांधीनगर आ गया। मेरा गांधीनगर घर है, तो भी वहाँ शांति से मैं जॉब कर रहा हूँ। मुझे आनंद जिले में से मेहसाणा जिले में 3 महीने के लिए रखा था। 1 साल कंप्लीट हो गया, फिर भी वापस नहीं दे रहे थे। अच्छा, फिर भी वापस नहीं मिले। लेकिन जैसे मैंने इधर अर्जी डाला, हाँ। 1 महीने में वैसे ही चमत्कार हो गया। अच्छा, 1 महीने में चमत्कार हो गया। 1 महीने में वापस। सबसे बड़ा अधिकारी तो यहाँ बैठा है। यहाँ बैठा है श्याम हमारा। श्याम हमारा। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। बोल क्या नाम साचे है दरबार की जय। दुर्गेश तिवारी। गुरदेश दुर्गेश तिवारी। गुरगेश जी, कहाँ से आए हो आप? मैं लुधियाना से आया हूँ। लुधियाना से? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बस तो ये बाबा श्याम के लड्डू गोपाल का देखिए भक्तों, कितना सुंदर रूप है, कितने सुंदर लड्डू गोपाल जी हैं। इनको भैया लुधियाना से लेकर आए हैं बाबा श्याम की नगरी में। आइए भैया से बात करते हैं। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम जी। सर जी, बात यह है कि बाबा के दरबार में हम काफी समय से जुड़े हैं। अच्छा। हर एक बंदा कहता है मुझे ये लालसा है, बाबा के दरबार जाता हूँ, ऐसे अर्जी लगाओ, ऐसे लगाओ। अच्छा। बाबा सुनते हैं। हाँ। मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि बाबा के दरबार में कभी किसी की देख रेख में ना हो। अच्छा। अपने दिल की सुनो। अच्छा। दिल की ये सुनना है कि हमेशा कहते हैं कि बाबा ये अर्जी सुन लेगा। बाकी हमारे मन में जो है मैं वो बता रहा हूँ। हाँ। किसी को बुरा लगे उसके लिए माफी है। बहुत से भक्त बोलते हैं कि नारियल बांधो, नाल बांधो, इत्र चढ़ाओ। तो सर मुझे हमारे कहने का मतलब यही है कि बार में उस दुखियारे को लाके खड़ा कर दो, उसकी अर्जी तुरंत सुनी जाएगी। अच्छा। जो बंदा बाबा के दरबार से ठुकराया है, कभी आ नहीं सकता है, उसको लाके यहाँ पे ले आओ। अच्छा। वो बंदा, उसका किराया भी नहीं है, किराया लगा दे तो मैं कहता हूँ 100% गारंटी है कि 10 दिन के 11 दिन के अंदर बाबा सुनेगा। 10 से 11 दिन के हाँ, बाबा अंदर सुन लेगा। सुनेगा। सिर्फ एक दुखियारे बंदे को बाबा के दरबार से मिला दो। अच्छा। जो बंदा जिंदगी से या हिम्मत हार गया है, या घर परिवार से, या बहुत बंदे हैं जो नशा पाती करते हैं, उन बंदे को लाके जो बंदा यहाँ खड़ा कर दे, हाँ। उनके माँ बाप पे क्या बीतती है। हाँ। कि जो जिसका लड़का नशा पाती करता है, उस बंदे को लाके खड़ा कर दो। मैं कहता हूँ उसके लिए एक पाप भी कर दो, वो भी बाबा माफ कर देगा। अच्छा, वो भी माफ कर? वो भी माफ कर देगा, क्योंकि उस माँ से पूछो उसके पे क्या बीत रही है। बिल्कुल। जो बंदा नशा पाती करता है, उस बंदे को सुधार दिया, क्योंकि बाबा ने बात सुधारा। बाबा ने इन्हें भेजा, ये लेके आए। हाँ। ये लेके आए, वो सुधर गए, उस माँ की दुआ क्या लगेगी। बिल्कुल लगेगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारे भक्त जितने भी अपने पास, जितने भी श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आते हैं, जो अभी आगे एक विरोध हुआ था, श्याम भक्त का हुआ था। हाँ, हुआ था। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो, आपकी रोजी रोटी हमारे सबसे है। बिल्कुल। हम बाबा के दरबार आते हैं, आपके पास प्रसाद लेते हैं, जो भी हमारी मान्यता है वो हम काम करते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई श्याम प्रेमी आता है, उसके लिए आपको शरण देनी चाहिए। उसके लिए बोलो कोई बात नहीं भाई साहब, आके बैठ जाओ, बहन जी बैठ जाओ। उसके लिए आपने जो गलत कदम उठाया है,
जो भी होना था हो गया। कहते जो बाबा को मंजूर था, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आपके द्वारा अगर अपन किसी भी हारे हुए भक्त को बाबा श्याम की नगरी में लेकर आएंगे तो बाबा श्याम हमारी अपने आप सुनेगा। गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। नारियल और ये पान सुपारी ध्वजा नारियल चढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं मैं पड़ता। कहता हूँ एक दुखियारे को बाबा से मिला दो। हाँ। मैं कहता हूँ 11 दिन के अंदर चमत्कार देख लो। अच्छा, 11 दिन के अंदर हाँ, चमत्कार बहुत होगा। बंदे लाइव देख के ये बोलेंगे बिल्कुल। कि तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम क्यों नहीं ये काम करते हो। हाँ। तो मैं हर महीने बाबा के दरबार आता था, हर महीने आता था। अच्छा। और रुक के चला जाता था कि बाबा मुझे पहली लाइन दे दो। मैं मांगता कुछ नहीं था। अच्छा। मैं पहली लाइन के लिए मांगता था। मुझे ये पता था, विश्वास था मुझे कि मैं जिस दिन पहली लाइन पे आ जाऊंगा उस दिन बाबा हमारी सुनेगा। अच्छा, बस ये हमारे मन के अंदर था। ये था मन के अंदर। तो एक दिन बाबा ने मुझे बुला लिया। अच्छा। बुला लिया, यहाँ से जाके हम घर गए। घर पे कभी कभार बच्चे बीबी हुए हमारे, बिल्कुल। तो वो सोचते हैं कि इतने दिन से बाबा की सेवा में लगे हो, क्या मिलता है। अच्छा। मैंने कहा इनके दरबार खून मिलता। अच्छा। मैं कल भी जैसे था आज भी वैसे ही हूँ, बस इनकी सेवा करने का मौका मिल गया। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। मुझे सिर्फ यही चाहिए कि बाबा जब तक हमारी ये जिंदगी है तब तक बस सेवा करने का मौका देना। और कोशिश यही है कि हर महीने मुझे बुला लेना। कितने साल से आ रहे हो बाबा के? मैंने गिनती नहीं की है, बाकी 6-7 साल हो गए या कम हो गए। अच्छा। कहते हैं ना, मैं इस समय बाबा के दरबार आके हमारी जो संगत है बिक्की भाई साहब हमारे मेन लीडर हैं, वो उन आते हैं। तो मुझे इतना पता है वो इस समय हमारे आसपास ही हैं। वो कभी मुझे यहाँ पे लाने पे ये नहीं बोलते हैं कि ये काम करो वो काम करो। अच्छा। क्योंकि उन्हें पता है कि मैं यहाँ से तोरण द्वार से लेके मैं बाबा की मस्ती में मस्त रहता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा। मैं लड़ जाऊंगा दुनिया से। अच्छा। बाकी मुझे कोई बोल दे ये काम कर लो, मैं इनकी सेवा करने के लिए खुश हूँ। तुम चाहे नाली पे बिठा दो तो ये सेवा कर दो, मैं कर दूंगा। कर दोगे? मैं किसी की सेवा करके राजी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी में सोचा, हमें पहले नौकरी करता था मैं। अच्छा। नौकरी के बाद में मालिक लोग आजकल ऐसे हैं जो समय पे पैसे नहीं देते हैं। बिल्कुल। आज के 15-20 साल पहले तो मैं ठेकेदारी करता हूँ। अच्छा। बाकी मैं अपनी जिंदगी से बाबा से यही अरदास करता हूँ कि हमेशा दुखियारी बंदों की सुनना। अमीर बंदा तो दिखावा से आते हैं कि गाड़ी लाए खड़ी किया, दर्शन हो गए चले गए। बाबा ने उन्हें खूब दिया है, बाकी वो उनका नसीब है। अच्छा। वो उनका नसीब है जो बाबा उन्हें दे रहा है। हमेशा अमीर बंदों से मैं यही कहता हूँ कि बाबा के दरबार में कोई आ रहा है, कोई परेशान है, आप 4 पहिए से जा रहे हो, कोई रास्ते में है, उसके उस आवाज में बात ना करो, घमंड की बात ना करो। बाबा के दरबार में ना सुधरे तो कब सुधरोगे। तुम्हारा आना विफल है, तुम्हें कुछ नहीं मिलना। हाँ, भगवान ने तुम्हें दिया है, उसी से रहोगे। बाकी आगे कर्म क्या बोलेगा वो आप जानो, बाबा जानो। आपके जीवन में बाबा ने कोई कृपा बनाई, कोई चमत्कार किया? हमारे पे बाबा की इतनी कृपा है, शायद इस वक्त हमारे हर एक रोम से यही आवाज आ रही है, जय श्री श्याम। बस मुझे ढोल का इंतजार है कि मुझे ढोल दे दो। अच्छा। बस मुझे नाचने दो, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा कि कितनी जल्दी, हकीकत कह रहा हूँ, कितनी जल्दी आप जाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बस नाचना, बस झूमना है। हाँ जी, बस। अच्छा, 16 अगस्त को बाबा का जन्मदिन आने वाला है कृष्ण का, उसकी क्या तैयारी है? उसकी तैयारी कि देखो, हर एक बंदे की अपने अपने पैसों के ऊपर होता है, मैं अपने भाव के ऊपर करता हूँ। अच्छा। हमारे अंदर जो श्रद्धा भाव है, मैंने 2 घंटे से बाबा की तैयारी की है। अच्छा। इनका नाम मैंने श्याम रखा है। श्याम। हाँ जी, तो इनकी मैं तैयारी में लगा था। मैं अभी दर्शन करने आया हूँ, सुबह से मैं आ नहीं पाया। अच्छा। पता नहीं, इनकी तैयारी करने के बाद मुझे नींद आ गई। इन्होंने मुझे भेजा नहीं कि थके हो क्या हो। मैं आया नहीं, इस लेके जा रहा हूँ, इस बार लेके जा रहा हूँ अभी। अच्छा। तो बस यही मैं कहता हूँ कि जो भी यहाँ पर हो रहा है, जो भी यहाँ पे नाच गाना होगा, बस मुझे वही सूझ रहा है और बाकी कुछ नहीं, और कुछ नहीं सूझ रहा है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या नाम है आपका? राजपूत पूजा। अच्छा, कहाँ से आए हो? अहमदाबाद। अहमदाबाद से। हाँ। दर्शन कर लिए बाबा के? हाँ। कैसे हुए बाबा के दर्शन? बहुत अच्छे हुए हैं। अच्छे हुए। हाँ, जैसे कि मेरे पापा एक कंपनी में वर्क करते थे, उनका पीएफ का पैसा बहुत टाइम से अटका हुआ था, जो कि डॉक्यूमेंट की वजह से क्लियर नहीं हो रहा था। अच्छा। ना डॉक्यूमेंट्स बन रहे थे, ना कुछ हो रहा था। मैं सब कुछ करके हार गई थी। कितने पैसे थे? 12-15 लाख जैसे थे। कितना? 12-15 लाख। अच्छा, 12-15 लाख रुपए गए थे। हाँ। अच्छा। तो उसके बाद उनका ही नाम लेके मैं डॉक्यूमेंट का प्रोसेस करना चालू किया, और सारे डॉक्यूमेंट मेरे एकादशी के दिन आए। अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट्स एकादशी के दिन आए? हाँ, 11 के दिन बाबा। 11 के दिन। तब से मैं जहाँ रहती हूँ हाटकेश्वर, वहाँ पे हमारा श्याम बाबा का मंदिर है। तब से मैं और मेरी मम्मी हम 11 को जाते हैं। अब पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ। आ गए क्या पैसे? हाँ, आ गए। सुन ली बाबा ने? हाँ, सुन ली। और 11 के दिन आने का मतलब बाबा ने इशारा दे दिया कि बाबा की कृपा है। हाँ, ये तो है।
चलिए बहुत बढ़िया। और क्या कहोगे श्याम भक्तों को? बस यही कहेंगे कि जो भी आए अपनी सच्ची श्रद्धा लेके आए और यहाँ दर्शन करें, मन की मुरादें पूरी होती हैं। पूरा भरोसा हो गया बाबा? पूरा भरोसा हो गया पूरा।